नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या एंड ये है पार्ट 37 नॉट जस्ट लव का। एंड गाइस, आज की जो मैच थी फाइनली चला गया हमारा बेंगलोर फाइनल्स के लिए। आई नो एक्सपेक्टेड था मुझे ये मैच के जीतेगा ही, बिकॉज़ सामने वाली टीम में ज़्यादा दम नहीं था। बहुत ही गंदा ख़राब बॉलिंग किया है, बैटिंग भी वही हाल था। क्या बोलूँ, कैप्टन भी चेंज ही हो गया, तो ओवरऑल उनका तो नैया डूब ही गया आज। यूपी वॉरियर बाहर हो गया एंड सही था मैच। मैं क्या बोलूँ, मज़ा नहीं आया मेरे को, सच बताऊँ तो, बिकॉज़ ना बहुत ही क्लीन एकदम गेम खेला है, आराम से एकदम फाइनल में गए। क्रिस हैरिस ने ना जो खेला है ना, मज़ा आया है, बिकॉज़ अकेले दमने बंदी ना ऐसे चटनी की तरह जिता दिया कि जाओ फ्री में चलेंगे हम, ऐसा खेलिए मतलब बंदी। ठीक है, चलो ठीक है, अभी मैच की बात हटाओ। और मेरा ना मूड थोड़ा सा ऑफ है, बिकॉज़ मैंने अभी चेक किया। ऐसे मैं जल्दी चेक नहीं करती, तुम्हें भी पता है, तो मैंने जस्ट चेक किया कि 60% ऑडियंस मेरी सब्सक्राइब नहीं किया है। हाँ, क्या कहूँ मैं, बताओ, कहीं का छोड़ा है तुमने 60%। आई मीन शर्म भी नहीं आ रही, 50% पे भी नहीं है, मतलब एटलीस्ट क्या बोलूँ मैं। तुम्हें क्या मज़ा मिलता है मुझे ये बताओ पहले तो, कि अगर सब्सक्राइब कर लोगे, सुनते हो, ऐसी बात तो है नहीं मेरी स्टोरी नहीं सुनते हो ना, तो फिर सब्सक्राइब करके रखे रहो। जब मन किया खोल लो आराम से, फिर देखो आराम से, स्टोरी देखो, जो भी मन हो। बट क्या बोलूँ, बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। वो वाला मीम कि दिल से बुरा लगता है भाई, लगता है भाई, हाँ, बिकॉज़ मेहनत करते हैं यार तुम्हारे लिए, ऐसी बात नहीं है, तुम जानते हो कि एफ़र्ट्स डालते हैं हम लोग, तो कर दो ना, बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, बस हो गया, मेरे को नहीं बोलना, अब तुम करो मत करो, ठीक है। एटलीस्ट मुझे लगा था मेरे बर्थडे तक तो हो ही जाएगा 2K, बट ठीक है, जैसी तुम लोगों की इच्छा भाई, क्या कर सकते हैं। ओके, छोड़ो ये सब, आते हैं अपने स्टोरी पे। ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो गुरु है वो निकल गया था ईशानी के ऑफिस के लिए। बट अभी इधर आते हैं हम दुआ पे, जो वो जाती है डायरेक्टर के लिए, डायरेक्टर के पास बात करने के लिए ईशानी से रिलेटेड चीज़ों पे। सो वो निकलती है अपनी गाड़ी को ले करके डायरेक्टर के घर की तरफ। एंड जैसे ही वो थोड़ी देर ड्राइव करती है, ड्राइव करने के बाद वो उस डायरेक्टर के घर के बाहर जाती है, और उस डायरेक्टर के घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। आई मीन मीडिया वगैरह लोग खड़े थे, बिकॉज़ अभी ताज़ा ये सुबह सुबह न्यूज़ चल रहा है, तो उससे रिलेटेड वो लोग खड़े थे कि डायरेक्टर आएंगे तो हम उनसे क्वेश्चन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तभी लेकिन जो दुआ की गाड़ी है वो साइड में रुकती है, एंड सारे जो वो मीडिया वाले थे वो आ जाते हैं। वो दौड़ के देखते कि कोई तो आया है, किसकी गाड़ी आई। तो वो जैसे ही दुआ देखती है सामने की मीडिया है, वो कार के अंदर ही थी, बट उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज़ गेट तो एक ही है, तो सामने से ही जाना पड़ेगा। जैसे ही वो बाहर निकलती है, सारे जो मीडिया वाले वो घेर लेते हैं एकदम से दुआ को, कि अरे ये तो दुआ मलिक है जो अभी आ रही थी टीवी पे, ये वो। एंड तुरंत जाके वो घेर लेते हैं। दुआ जो है वो अपना जैसे हाथ जोड़ लिए हटाती है कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए सामने, बट सारे घेर लेते और कहते हैं कि मैम अभी जो आपके ऊपर चल रहा है, आपने ऐसा क्यों किया, उस सेट पे जाके आप प्लीज़ कुछ बताइए, आप और ईशानी क्या लगते हो एक दूसरे के। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे वो कर रहे थे। जो दुआ है वो घूर के देखती है सबकी तरफ, बट अब मीडिया के सामने वो क्या बोले, बिकॉज़ कैमरा है, माइक है, सब कुछ लगा हुआ है, सब रिकॉर्डिंग्स चल रही है, कुछ तो लाइव भी थे। सो उस वजह से जो दुआ है वो कुछ सोचती और कहती कि ओके फ़ाइन। वो अपने सामने जाती है सबके पास, और सामने से वो क्वेश्चन आता है कि मैम ईशानी मैम आपकी क्या लगती है, और आप किस हक़ से गई थी उनके सेट पे जाके ये तोड़ने फोड़ने के लिए, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी। जो दुआ है वो बोलती कि देखिए, ये हमारा पर्सनल मैटर है, ईशानी और हम काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, और अगर सेट पे कुछ बदतमीज़ी होगी तो एज अ फ्रेंड मैंने उसे प्रोटेक्ट किया, बस। जो सामने वाला पर्सन है वो बोलता है कि पर मैम क्लोज़ फ्रेंड तो इतना ज़्यादा नहीं करते हैं।
आपने क्यों मारा था? आपने तो उस एक्टर पे भी ऐसे हाथ उठाया था, वो क्यों उठाया था? ऐसे करके क्वेश्चन कर रहा था। जो दुआ बोलती कि देखिए, अपनों के साथ अगर गलत होगा तो मैं हाथ उठाऊंगी, चाहे जो चाहे वो हो। इसी वजह से मैंने हाथ उठाई थी, बस, मुझे और कुछ नहीं बोलना। जो दुआ है ये बोल करके सामने चली जाती है गेट के पास, और गेट जो है वो खुल जाता है, बिकॉज देखते कि दुआ है तो वो गेट को खोल देते हैं, वो वहाँ पे कोई इशू क्रिएट नहीं करते हैं। बट दुआ अंदर जाती है, इधर जो सामने वाला रिपोर्टर था वो बोलता है कि तो देखा आपने दुआ मलिक के अंदर कितना एग्रेशन है, वो कैसे एग्रेसिव होकर बात करती हैं। और क्या दुआ मलिक और ईशानी कपूर के बीच में कुछ सीन है? क्या ये सिर्फ क्लोज फ्रेंड है या इससे ज़्यादा है? दुआ मलिक कैसे अपने सेट पे आकर ऐसे बदतमीज़ी किया है, एंड ये वो करके वो बहुत सारा न्यूज़, फेक न्यूज़ सब मिक्स करके बोले जा रहा था। यही काम होता है ना कि एक बात का दूसरा बात बना दो, तीसरा बात बना दो और उसे वायरल कर दो। सो यही कर रहे थे वो लोग। इधर जो दुआ है वो अंदर चली गई थी, और गेट के बाहर वो जाती है, मेन गेट के घर के, और सामने वाला जो पर्सन था वो देखता है दुआ की तरफ, और उसे वो अलाउ करता है घर के अंदर जाने के लिए, बिकॉज बॉडीगार्ड लगा हुआ था। तो वो चुपचाप अंदर चली जाती है। इधर जो वो डायरेक्टर है वो बैठा हुआ था अपने रूम में, कुछ काम कर रहा था, और उसके साथ एक दो लोग और थे उसके साथी। तो जो दुआ है वो चुपचाप जाकर बैठ जाती है, उसे बोल दिया जाता है कि आप मैम यहाँ बैठिए, हम डायरेक्टर साहब को बुला रहे हैं। और वहाँ से डायरेक्टर साहब को बुलाया जाता है। जो डायरेक्टर है वो सुनता है कि कौन है, क्योंकि वो बोलता है कि मैम आपसे दुआ मलिक मिलने आई हैं। और ये बात सुन के वो जो है डायरेक्टर, वो बोलता है कि ओह, दुआ मलिक आई हैं, चलो देखते हैं क्या तमाशा करने आई हैं अब। एंड वो बोल करके वो नीचे आता है। जो डायरेक्टर है वो सामने देखता है दुआ को, दुआ जो है वो सामने देखती है डायरेक्टर को। बट उसका ये होता है ना कि अपना एटीट्यूड में फुल रहती है, उसे कोई चीज़ का गम नहीं है, कोई चीज़ का बुरा नहीं लग रहा है। वो चुपचाप बस एकदम आराम से चिल होकर के बैठी हुई है, बिकॉज उसे बस सॉर्ट आउट करना था, चीज़ें क्लियर करनी थी। सो वो नॉर्मल बैठी हुई थी। इधर जो वो डायरेक्टर है वो नीचे आता है, कहता है कि ओह दुआ मलिक, क्या तुम यहाँ पे भी तोड़फोड़ करने आई हो क्या हमारे घर में? जो दुआ है वो कुछ नहीं बोलते, कहते कि मुझे आपसे बात करनी है बस। जो डायरेक्टर कहता है अच्छा बात करनी है, क्यों? अब तुम पे केस हो गया इसलिए तुम बात करनी आई हो मेरे से? तुमने जो बदतमीज़ी की है उसके लिए? दुआ जब वो घूर के देखती है, लाइक कंट्रोल कर रही थी अपने गुस्से को, बिकॉज उसे इस टाइम पे कुछ बवाल नहीं करना था। सो जो दुआ वो चुपचाप बैठी थी। जो डायरेक्टर वो स्माइल करता है और एकदम ठीक उसके सामने आके बैठ जाता है, और अपने साइड से जो उसका असिस्टेंट था वो एक सिगार निकाल करके जलाता है और उसकी तरफ कर देता है। जो वो डायरेक्टर है वो सिगार को फूंकता है, खींचता है एकदम अच्छे से, एंड सिगार को वो लेकर हाथ में बोलता है कि बताओ क्या बोलने आई हो, क्या बात करने आई हो हमसे? दुआ जो उसकी तरफ देखती है, थोड़ा इग्नोर करती है, और फिर वो बोलती कि देखो डायरेक्टर, तुम्हें पता है कि मैंने तुम पे क्यों हाथ छोड़ा है? बदतमीज़ी की है तुमने, छुआ है उसे, उस वजह से मैंने तुम्हें मारा है, जो कि तुम डिज़र्व करते थे। तो एकदम आराम से क्लियर कट में बात करती है, तो वो वैसे ही बोलती है। जो वो डायरेक्टर है वो घूर के देखता है, कहता है कि क्या बकवास कर रही हो तुम, मैंने उसे कोई उस वे में नहीं छुआ या कुछ ऐसा नहीं किया है। दुआ जो कहती है अच्छा याद दिलाऊं, जब ईशानी आई थी बाहर, कैसे तुम उसके शोल्डर पर टच कर रहे थे, बदतमीज़ी कर रहे थे, याद आया? जो वो डायरेक्टर वो स्माइल करते कहते ओह तुमने नोटिस कर लिया था? तो कहते कि नोटिस नोटिस किया था तभी तो तुम पे मारा था। जो वो डायरेक्टर वो मुंह बनाता है गुस्सा वाला, और कहता है कि औकात में रहो दुआ, यहाँ क्या करने आई हो, वरना निकलो यहाँ से, हमारे यहाँ से। हमें फालतू का बकवास नहीं करना तुमसे, जो बात होगा कोर्ट में होगा। दुआ बोलती कि देखो तुमको हमने मारा, तुमने केस किया, सब बात ख़त्म करो।
हम तुम्हारे केस से डरते नहीं, पहली बात। वो क्या है ना कि इन सब चक्कर में ईशानी फंस रही है, तो हम ईशानी को नहीं फंसाना चाहते। तुम्हारी मेरी बात है, तुम्हें जो उखाड़ना है, जो चीज़ें करनी है मेरे साथ करो, ठीक है? तुम्हें केस करना है, जो करना है करो, लेकिन ईशानी का नाम बीच में नहीं आना चाहिए। जो डायरेक्टर वो स्माइल करते कहते ऐसे कैसे नहीं आएगा। हाँ, उस लड़की की वजह से मेरा फिल्म ख़राब हुआ, मेरी चीज़ें ख़राब हुई, मेरे पैसे गए, तो उसका तो बनता है इस केस में रहना। तो कहते तुम ऐसे नहीं मानोगे लगता। डायरेक्टर वो कहता क्या कर लोगी, मारोगी फिर से? दुआ कहते कि चाहते हो? वैसे मुझे बहुत शौक है मारने का, बहुत टाइम से मारा भी नहीं है ठीक से किसी को, और लास्ट टाइम तुमको अच्छे से पीटा था, तो बोलो चाहते हो तो बोलो। एक केस चल ही रहा है, एक और केस और हो ही जाए। जो डायरेक्टर था वो घूर के देखता है। दुआ कहती कि हो गया ना, आ जाओ अपने औकात पे अब, और अपना ये जो केस है वो वापस लो, और तुम्हें केस करना है मेरे पे करो, बिकॉज मैंने हाथ छोड़ा है। ईशानी को साइड हटाओ, वरना अगर ये केस तुमने वापस नहीं लिया तो मुझे 10 केस और भी हो जाए ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर जब नाम बदनाम ही हो रहा है तो ढंग से बदनाम हो ना, समझा? जो डायरेक्टर कहता है कि मैं केस वापस ले लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? दो बोलती कि आ गया ना औकात पे, बता क्या चाहिए तेरे को? हाँ, जो डायरेक्टर कहता है कि मेरे जितने पैसे लगे मुझे उसका डबल चाहिए, जो बर्बाद हुए। मैं अपना केस वापस ले लूँगा, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है, बिकॉज मेरे पास बहुत काम है अभी। दुआ जो है वो स्माइल करते कहते कि बस इतनी सी बात है, फाइन। वो एक चेक निकालती है, और उसको पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, सो वो अपने चेक को लाई हुई थी, एंड वो चेक निकालती है, उस पर जस्ट साइन करती है, ब्लैंक चेक वापस कर देती है उसकी तरफ कि भर लो जितना भरना है, लेकिन दूसरे ही दिन मुझे ये केस वापस चाहिए। जो डायरेक्टर है उसका तो एकदम दिन बन जाता है कि चलो सही है यार, मार खाया लेकिन क्या हुआ, कुछ फ़ायदा तो हुआ। एंड वो डबल की जगह ट्रिपल भर देता है उसमें, लालच, यू नो। सो वो डबल की जगह ट्रिपल अमाउंट भर देता है और ले लेता है। दुआ उसकी तरफ देखती है, एंड वो लाइक स्माइल कह सकते हैं, एटीट्यूड वाली स्माइल वो ले करके वहाँ से उठती, कहती कि अब मुझे ये दोबारा केस दिखाना नहीं चाहिए, अपना ये जो रायता फैला रखा है सब बंद करो, और एक चीज़ और, मीडिया में जा कर के जो बदतमीज़ी हुई है, जो बेइज्जती हुई है, उसे भी तुम क्लियर करोगे। जो डायरेक्टर कहता है कि हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं अभी कर दूँगा। दुआ जो कहती कि गुड, एंड ये बोल करके दुआ जो वहाँ से निकल जाती है, काम हो जाता है। काफ़ी प्यार से, काफ़ी अच्छे से अपना काम निकलवा लेती है, एंड अपनी जो गॉगल्स है वो लगाते हुए बाहर निकल जाती है, अपने 3 पीस को ठीक करते हुए बाहर आती है। जो दुआ है वो जाती है अपने कार में, बैठती है, ईशानी को लगाती है कॉल। ईशानी जो काफ़ी टेंशन में बैठी हुई थी वो बेड पर, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, पूरी लाइफ कैसी की तैसी हो गई है। लाइक होता है यार कि जब तुम्हारा करियर पीक पॉइंट पे हो और उस बीच में ये सब चीज़ हो जाए तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। सो जो दुआ है वो कॉल लगाती ईशानी को, ईशानी जो है कॉल उठाते, कहती कि हेलो। जो दुआ कहती कि हाय ब्यूटीफुल। जो ईशानी कहती कि दुआ कहाँ हो आप, क्या हुआ? जो दुआ कहती कि टेंशन में हो। जो ईशानी कहती कि हाँ, समझ नहीं आ रहा क्या करें, इतने सही से सब कुछ सब हुआ था, बट सब कुछ ख़राब हो रहा है। दुआ कहती कि ओहो, अब मैं हूँ आपके साथ ना, फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ना 1 घंटे बाद अपने टीवी को ऑन करिएगा, उसके बाद आराम से चिल करिएगा। ईशानी कहती कि क्या मतलब? लाइक उसका जो अभी टेंशन था वो थोड़ा लाइक साइड होता, और दुआ की ये बात को सुन के कहती क्या मतलब, मैं नहीं समझी। दुआ बोलती है कि बेबी, नाउ यू आर दुआ मलिक गर्लफ्रेंड, सो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
अभी हैप्पी हैप्पी रहो, आपका सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। ईशानी को समझ नहीं आता, कहती कि मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ में आ रही, तुमने क्या किया है, फिर से कुछ मारपीट किया क्या जा कर के। दुआ जो है वो हंसती कहती कि मैं तुम्हें गुंडा वाली दिखती हूँ। ईशानी कहती कि हरकत तो वैसी ही है तुम्हारी। दुआ बोलती कि हाँ माना कि थोड़ी हरकतें ख़राब है मेरी, बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं लोगों को मारती पीटती चलती हूँ। अब तुम्हें उसने टच किया था इस तरीके से तो मैं किसी को भी मारती, उसकी जगह कोई भी होता। ईशानी जो कहती कि ओके फ़ाइन, तो क्या किया तुमने, मुझे ये बताओ पहले। दुआ जो है बोलती कि जस्ट क्लियर कर दिया सब चीज़, ओके, अब तो हैप्पी रहो, अब तो टेंशन मत लो। ईशानी जो है कहती कि सच में, मतलब सब सही हो गया। दुआ बोलते कि हाँ बाबा, आप मेरा मत सुनो, ठीक है, आप बस टीवी ऑन कर लेना, उसके बाद आप देखना मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, सब क्लियर हो जाएगा, ओके। ईशानी जो कहती कि ये सब कैसे किया, एंड उसके फेस पे हल्की सी स्माइल आती है। दुआ जो है वो बोलती कि बस कर लिया मैंने, कैसे किया कैसे नहीं किया वो सब छोड़िए। जो ईशानी कहती कि ओके। दुआ बोलते कि ध्यान रखिए अपना, ओके, और मैं भी थोड़ा काम के लिए जा रही हूँ अपने ऑफिस के लिए, ठीक है, और देखती हूँ मैं, अब बस एक ही काम और सबसे इम्पोर्टेंट काम, उस पर भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो डोंट वरी, ओके, ध्यान रखना अपना। ईशानी जो कहती कि वैसे थैंक यू। दुआ कहती कि किस बात के लिए। ईशानी कहती कि मेरे साथ रहने के लिए। जो दुआ है वो स्माइल करते कहती कि थैंक यू बोलना है तो फिर अच्छे से बोलिए। ईशानी जो है कहती कि क्या मतलब। दुआ बोलते कि नाइट में डेट पे चले। ईशानी कहती कि डेट पे, आई मीन दुआ मलिक मुझे डेट के लिए पूछ रही है। दुआ बोलती कि हाँ क्यों, आप नहीं चलोगे हमारे साथ। जो ईशानी कहती कि ऑफ कोर्स, आप पूछो और मैं ना चलूँ, हो सकता है। दुआ बोलते कि बिल्कुल, बिकॉज ये सब चीज़ तो लगा रहेगा, एंड मैं नहीं चाहती कि मेरा पहला रिलेशनशिप हो, आई मीन इतना अच्छा रिलेशनशिप हो और आपके साथ, सो ख़राब नहीं करूँगी मैं, ठीक है। ईशानी जो है कहती कि ओके फाइन, मैं आ जाऊँगी, आप लोकेशन भेज देना। दुआ स्माइल करते कहती कि ईशानी जो कहती कि एक मिनट। दुआ बोलती कि हाँ क्या हुआ। ईशानी बोलती कि वैसे शॉर्ट ड्रेस पहन के आऊँ या फिर तुम्हारा फेवरेट सूट सलवार। दुआ कहती कि जो ईशानी कहती कि बताओ ना, इतना शर्माने की क्या ज़रूरत है। जो दुआ बोलती कि कुछ भी पहन लेना, आप पे तो सब अच्छा लगता है। ईशानी जो कहती कि ओहो कौन कह रहा है, किसी को तो मैं पसंद नहीं थी शॉर्ट ड्रेसेस में अभी। दुआ बोलती कि नहीं नहीं, अब अच्छी लगते हो आप ज़्यादा। ईशानी कहती कि हाँ हाँ सब समझ में आता है। जो दुआ स्माइल करती कि ओके फ़ाइन, आपको जो अच्छा लगे आप पहने ना, मुझे कोई इशू नहीं है। एंड ओके। जो ईशानी कहती कि ओके फ़ाइन, मैं रात में मिलती हूँ, आई मीन शाम में मिलती हूँ आपसे। दुआ कहती कि ओके बाय, एंड कॉल कट करती है। एंड कह सकते कि कुछ टाइम बाद, बहुत टाइम बाद, आई मीन कि इन दोनों के बीच में थोड़ी सी चीज़ें अच्छी हुई हैं एंड थोड़ा सा सिचुएशन सही लग रहा है, बिकॉज सिचुएशन सही नहीं है लेकिन हाँ खुद को थोड़ी सी टाइम दे रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए। अब इधर आते हैं हमारे गुरु के साइड। इधर जो गुरु है वो पहुंचा हुआ था ईशानी के ऑफिस में, एंड उसे कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी, बिकॉज दिमाग तो वो भी लगा रहा था बंदा, जितना उसने देखा उतने सुना, वो उस वजह से पहुंचता है ईशानी के ऑफिस में। इधर जो ईशानी का ऑफिस है वो खाली था, सिर्फ ईशानी की पीए थी और उसके मैनेजर थे, ये लोग थे। इनकी बातचीत चल रही थी कि क्या करेंगे अब हम आगे, मैम का तो सब बंद हो गया है, सारी चीज़ें उनके ऊपर केस हो गया है, ये वो समझ नहीं आ रहा, हमारा तो जॉब चला जाएगा, ये सारा इनका बात चल रहा था ऑफिस में।
और कुछ जो पुरानी चीज़ें थी उनको वो कर रहे थे। गुरु जो है अपने बाइक को साइड में लगाता है, अपने हेलमेट को निकालता है और उसके ऑफिस के साइड में पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद वो जाता है अंदर डायरेक्ट ऑफिस में। जैसे वो अंदर ऑफिस में जाता है, सामने देखता है कि रिसेप्शन पे कोई नहीं है, तो वो अंदर की ओर जाता है, एक बार झांकता है कि शायद कोई हो, बट उसे वहाँ पे भी कोई नहीं दिखता। एंड वो जैसे ही होता है ना कि यार यहाँ तो कोई है ही नहीं, फालतू का इतना दूर आ गया मैं तो, बट वो पीछे टर्न करता है। जैसे ही वो देखता है कि एक मिनट, ऑफिस तो खुला है, यानी कोई तो होगा। सो वो फिर से टर्न करता है और वापस अंदर जाता है और वो पूरा अंदर चला जाता है जहाँ तक ऑफिस था। तो वो जैसे अंदर जाता है वो देखता है कि ईशानी की पीए और उसके मैनेजर, एक दो लोग और हैं। वो उनकी तरफ देखता है। जो गुरु है वो देखता है कि उसकी पीए है, तो वो कहता है कि ईशानी की पीए तुम हो ना। जो ईशानी की पीए है वो देखती है कि गुरु खड़ा है, वो बोलते कि गुरु सर आप यहाँ पे। लाइक वो जानती थी कि हाँ वो गुरु है, दुआ की फ्रेंड। तो वो खड़े होते कहते कि आप यहाँ पे आइए। जो गुरु है वो जाता है अंदर और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। जो पीए है वो बोलती कि ओके मैम। और वो जो है वो खड़ी थी। गुरु जो उसका हाथ पकड़ता है चुपचाप एंड उसे वो लेकर जाता है, बिकॉज वहाँ पे मैनेजर वगैरह सब लोग खड़े थे। वो लोग खड़े होकर देख रहे थे कि ये से ऐसे खींच के कहाँ ले जा रहा है, बट वो कुछ बोलते नहीं, किसी अंदर इतना दम नहीं है कि भाई वो बोले, तो वो बस चुपचाप खड़े थे। गुरु जो है वो उसे खींच करके साइड में लेकर आता है, एक कह सकते हैं कि दूसरे रूम में, ऑफिस के रूम में। सो वहाँ पे लेकर आता है, एक चेयर था उसे वो खींचता है और उस पर पीए को बैठाता है और उसकी तरफ घूरते हुए देखता है। जो पीए है वो उसे समझ में नहीं आता कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे मेरे साथ। तो जो पीए कहते कि मैम कुछ प्रॉब्लम है क्या, मैंने कुछ किया क्या। जो गुरु कहता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता तुमने किया या नहीं किया, मैंने तुमसे कुछ क्वेश्चन थोड़ी किया अभी। पीए जो है वो मतलब थोड़ा हेजिस्टेट होती है, कहते कि मैम ऐसा नहीं, मतलब कि आप ऐसे क्यों खींच कर लाओ। जो गुरु है वो घूरते हुए देखता है, कहता है कि बस तुमसे कुछ सवाल जवाब करने हैं मुझे। एंड अपने वो पॉकेट से सिगरेट निकालता है, उसे वो जलाता है, एक लंबी सी कष्ट लेता है और कष्ट लेने के बाद फिर वो देखता है पीए की तरफ और कहता है कि चलो बताओ। केवी से शुरू करता है अब हम। जो पीए वो लाइक कंफ्यूजिंग नज़रों से देख रही थी और जो गुरु है पूछता है कि तुम ईशानी की पीए हो राइट। जो पीए वो अपना सिर हाँ मिलाती है और गुरु फिर बोलता है कि ईशानी से कब मिली तुम, लाइक इस जॉब के लिए तुम कब आई। जो वो पीए है वो बोलती है कि ईशानी मैम से मैं जस्ट 5-6 साल पहले, जब ईशानी मैम ने अपना करियर शुरू किया था, उसके साथ ही साथ मैं मिली थी उनसे। मॉडलिंग जहाँ पे वो करने के लिए जाती थी वहीं पे हमारी मुलाकात हुई थी। दुआ जो है कहती कि ओके तुम क्या करती थी पहले, किस फील्ड में थी। जो पीए थी वो बोलती है कि मैं मैनेजमेंट में थी पहले। सो एक होटल में हम लोग मिले थे, तो मैम से बात हुई थी, मुझे पता चला था, तो तभी से हमारी पहले फ्रेंडशिप हो गई। फिर उसके बाद हम साथ में ही काम करने लगे थे। जो गुरु कहता है कि ओके नाइस, ठीक है, तुम ये बताओ कि जब ईशानी तुम्हारे साथ रहती थी इन 5-6 सालों में, तुमने कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की है ईशानी के इर्द गिर्द जो उससे खतरे में डाला हो, या उसके साथ कभी कुछ ऐसा क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेंज थिंग हुआ है कुछ ऐसा। जो उसके पिया बोलती कि वो थोड़ा सोचती और कहती कि हाँ मतलब 1-2 बार हुआ है ऐसा, लाइक 3-4 साल पहले तो नहीं हुआ था। जब से ईशानी मैम का करियर स्टार्ट हुआ है ज़्यादा अच्छे से, उन्हें ऑफ़र्स अच्छे अच्छे आने लगे थे, स्टार्ट हुए थे, तभी से
कुछ चीज़ें स्ट्रेंज हुई थी। गुरु जो है वो सुनता है ध्यान से, लाइक वो जो सिगरेट पी रहा था वो एकदम से रुकता है और कहता है कि कैसी चीज़ें ख़राब हुई थी, क्या हुआ था बताओ डिटेल में मुझे। जो वो पिए कहते कि एग्जैक्टली तो अच्छे से याद नहीं, लेकिन हाँ कोई इंसान था, उन्हें कभी कॉल करता था, लाइक उनसे बात नहीं करता था बट वो कॉल करके छोड़ देता था। कुछ चीज़ ऐसे बार बार वो हेलो हेलो करती थी और वो बंद हो जाता था, बस इतना ही होता था। गुरु जी कहते हैं कि ओके, तुम्हें और कुछ लगा ऐसा? जो वो पिए वो कहते कि नहीं नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस इतना ही हुआ था मुझे जहाँ तक याद है। गुरु कहता है कि ओके फाइन, और वो कुछ सोचता है और कहता है कि एक बात बताओ, एनी को तुमने कैसे लाया? तुमने लाया है मुझे जहाँ तक पता है, उसकी पीओ तो ऑफकोर्स तुमने ही अरेंज कराया होगा। जो पीए है अपना सिर हाँ मिलाते कहते कि हाँ एनी को तो मैंने ही लाया था। दुआ पूछते उससे कि गुरु उससे पूछती है कि कैसे उसे लॉन्च किया था तुमने, कैसे लाई थी, कहाँ मिली तुम उससे, मुझे बताओ पूरा। जो पीए है वो बोलती कि मैं एनी से पर्सनली नहीं मिली थी, जस्ट मैं इंस्टाग्राम पे मिली थी एनी से। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स थे जिसमें से एनी भी थी, जो अपने मेकअप आर्टिस्ट की चीज़ों को लेकर डालती थी। बहुत सारे मेरे सर्कल में वो जुड़ी हुई थी, पता था कि हाँ इसके मेकअप के स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम भी किया पहले, तो जस्ट मैंने उसको वहाँ से हायर किया था इंस्टाग्राम से बात करके। वैसे ही मैंने एक दो लोगों को और के बात की थी। जो गुरु कहती कि ओके इसकी आईडी दो मुझे। जो एनी है, आई मीन पीए है, वो अपने मोबाइल को निकालती है और अपने जो इंस्टाग्राम है वो दिखाती है, निकालती है, उसकी आईडी सर्च करके बताती है कि ये वाली आईडी है। जो गुरु है वो देखता है एंड उसके मोबाइल पे उस आईडी को वो जस्ट सर्च मार देता है, बिकॉज होता है ना कि सर्च मारने पे आपके सर्च हिस्ट्री में रहता है। सो वो अपने इंस्टाग्राम से सर्च मार लेता है और कहता है कि ओके एनी के बारे में कुछ पता है, बिकॉज तुम और एनी सबसे ज़्यादा ईशानी से ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो मुझे बताओ तुम लोगों ने कुछ ऐसा देखा है, आई मीन एनी के साथ तुमने ऐसा कुछ देखा है जो एनी ने ऐसा बिहेव किया उसके साथ? जो पिए वो कुछ सोचते कहते कि नहीं एनी तो काफ़ी स्वीट है, बहुत ही प्यार से रहती है, वो डरती है एक्चुअली ईशानी मैम से। वो जो भी बोलती थी वो चुपचाप कर लेती थी, सुन लेती थी। ईशानी मैम काफ़ी अग्रेसिव हो जाती थी तो वो उसे एक दो बार सुना भी चुकी हैं मेकअप को लेके, लेकिन एनी कुछ ऐसा बदतमीज़ी तो नहीं की थी। गुरु जी उसके सारी बातों को सुनते कहते कि ओके फाइन। जो पिए बोलती आगे कि अगर आपका क्वेश्चन आंसर हो गया तो मैं कुछ पूछूं? जो गुरु एकदम से घूर के देखती है, कहती कि तुम्हें क्या पूछना है, तुम मुझसे पूछोगी। पिए जो है कहती कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैं बस ये पूछ रही थी कि ईशानी मैम ठीक है, बिकॉज काफ़ी टाइम से वो ठीक से मिल नहीं रही हैं, आ नहीं रही हैं, वो ठीक है? जो गुरु है अपना सिर बस हाँ मिला देता है, कहता है कि हाँ वो ठीक है। जो पिया कहती कि ओके मुझे कुछ ऐसा लगेगा, कुछ गलत लगेगा तो मैं आपको कांटेक्ट करूँगी, मैं आपको बताऊँगी, आप मुझ पर शक मत करो। जो गुरु है कुछ बोलता नहीं, कहता है कि ओके फाइन, बस ये बोल करके जो गुरु कहता है कि तुम जा सकती हो एंड वो वहाँ से निकल जाता है गुरु खुद। जो वो पिए वो एक लंबी सी सांस लेती है, बिकॉज लाइक उसका इंटरव्यू लाइक चल रहा था, सो वो बस एक लंबी सी सांस लेती है। बगल में एक पानी का ग्लास था, उसे वो लेती है और पीती है और चुपचाप बस उसी टेबल पे बैठी रह जाती है। इधर जो गुरु है वो निकलता है अपने घर के लिए और अपनी गाड़ी को वो निकालता है। जैसे ही वो एक बार ऑफिस की तरफ देखता है और वो चुपचाप बस अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हुए वहाँ से निकल जाता है। बीच रास्ते में ही जो सिमी का कॉल है वो आता है एंड सिमी बोलती है कि गुरु कहाँ हो?
जो गुरु बोलता है कि घर जा रहा हूँ, क्या हुआ, तुम ठीक हो? जो सिमी बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, पापा की तबीयत ख़राब हो गई है। गुरु जो कहता है कि हाँ एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, ओके। कहाँ पे हो? जो सिमी बोलती कि मैं बस घर पे ही हूँ और पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया है बट वो कहीं रास्ते में फंसा हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। जो गुरु कहता है कि रिलैक्स होके, क्या हुआ है उनको, कुछ सीरियस है मैटर? जो सिमी कहती कि ऑफ कोर्स सीरियस है, उनको जस्ट हार्ट अटैक टाइप का कुछ आया हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम जल्दी आओ प्लीज़। जो गुरु कहता है कि ओके ओके, मैं बस आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। एंड अपनी गाड़ी को जस्ट घुमाता है तुरंत सिमी की तरफ और अपनी गाड़ी को एकदम स्पीड में लेकर जाता है, बिकॉज इमरजेंसी है। सो वो जल्दी अपनी गाड़ी को घुमा कर लेके जाता है सिमी के घर के लिए। और थोड़ी देर में जब वो सिमी के घर पे पहुंचता है, इधर तो सिमी एकदम से परेशान थी एंड वो पापा को उठाने की कोशिश कर रही थी। उसे जो बन समझ में आ रहा था वो कर रही थी कि क्या किया जाए, बिकॉज उसके पापा हार्ट अटैक आया था एंड वो बेहोश पड़े हुए थे। जो गुरु है वो जल्दी से जाता है अंदर, अपनी बाइक को पार्क करता है और देखता है सिमी की तरफ। और सिमी जो है वो वहीं पे खड़ी थी, वो वेट कर रही थी। जैसे वो अंदर जाता है, उसके पापा जो है वो गिरे हुए थे, वो सिमी वहाँ पे थी। जो गुरु है वो जाता है, सबसे पहले उसके पापा को उठाने की कोशिश करता है कि वो उठे, बट पानी वानी डालता कुछ नहीं होता है। और वो जल्दी से कहता है कि एक मिनट, तुम्हारे घर में गाड़ी है ना, गाड़ी की चाबी दो मुझे। जो सिमी कहते कि एंड वो जल्दी से दौड़ कर जाती है, उसकी जो गाड़ी है, गाड़ी की चाबी वो लेकर जाती है, बिकॉज सिमी को ड्राइविंग नहीं आती थी। तो गुरु खुद जाता है, गाड़ी को लेकर आता है, लगाता है सामने एंड उसके पापा को पहले वो उठाता है अच्छे से। लाइक बंदे में दम है, ठीक है, टॉम बॉय है, सो अच्छा खासा उसके पास दम है, पर्सनैलिटी है, पंजाबी मुंडा है। तो वो अपने बाहों में मतलब उठाता है उसके पापा को एकदम अच्छे से, दोनों हाथों से ग्रैब करते हुए अकेले, और उठाते हुए जल्दी से वो जो गाड़ी है वो खोलता है और उसके पापा को अंदर लेटाता है। सिमी जो है वो जल्दी से आती है, घर को लॉक करती है और पीछे वाले बैक सीट पे जाकर बैठ जाते हैं अपने पापा के साथ। जो गुरु है वो जल्दी से ड्राइविंग सीट पे बैठता है, एक बार वो पीछे देखता है गाड़ी को ऑन करते हुए कि गाड़ी कहीं से टच नहीं हो रही है, और वो जल्दी से वहाँ से गाड़ी को घुमाते हुए स्पीड में निकल जाता है हॉस्पिटल के लिए। सिमी जो अपने पापा को उठाने की कोशिश कर रही थी कि पापा उठ जाइए, कुछ लाइक कुछ तो वो होता है ना कि होश में लाने की कोशिश करे, लेकिन इमरजेंसी है तो वो ऐसा नहीं होता। तो गुरु जो है अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए पहुंचता है हॉस्पिटल के लिए। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक, ठीक है। अच्छी लगी तो लाइक वाइक मार देना।